सेट है, प्रैक्टिस सेट 8 का। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया का सबसे ऊंचा तथा बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया गया है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किस शहर में किया गया है या किस देश में किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया आपका दुबई में। दुबई इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन व्हील क्या होता है? ऑब्जर्वेशन व्हील कभी आपने लंदन आई का नाम सुना होगा, जिसमें आपको बैठ के टॉप व्यू देख सकते हैं, पूरे शहर का टॉप व्यू देख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है झूला टाइप का होता है सर्किल में, जिससे आप पूरा टॉप व्यू देख सकते हैं। इस टाइप का ये दुबई में बना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? तो नो द एंटी नेशनल्स के लेखक हैं आपके ऑप्शन नंबर डी RSN सिंह। ठीक है, RSN सिंह इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन करने को नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश से उन्नत हेरॉन ड्रोन खरीदा है? तो मतलब किस देश से ये हेरॉन नाम के ड्रोन जो है भारतीय सेना ने खरीदे हैं? तो ये खरीदा है आपका इजराइल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हेरॉन नाम का जो ड्रोन खरीदा गया है, ये खरीदा गया है इजराइल से। ठीक, भारतीय सेना ने निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा संहति कार्यक्रम की योजना की गई? जो संहति कार्यक्रम है वो किस राज्य ने शुरू किया है? इसलिए प्राथमिक जो शिक्षा होती है प्राइमरी स्कूल में, उसको अपनी मातृभाषा में देने के लिए। तो ये शुरू किया है आपका उड़ीसा गवर्नमेंट ने। जैसे बांग्ला है, पश्चिम बंगाल की मातृभाषा बांग्ला है, केरल की मलयालम, आंध्र प्रदेश की तेलुगु है, ऐसे नॉर्थ इंडिया की भाई हिंदी है, पंजाब की पंजाबी है। इस टाइप की प्राथमिक शिक्षा में अपना लोकल लैंग्वेज यानी कि मातृभाषा देने का वो किया है। ठीक है, तो ये किसने सरकार ने किया है? उड़ीसा ने। तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों को शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आकांक्षा योजना की शुरुआत की है? आकांक्षा योजना किसके लिए शुरू की गई? पहली बात तो SC/ST स्टूडेंट्स के लिए, SC/ST स्टूडेंट्स के लिए शुरू की गई है, जो मेधावी छात्रा हैं। तो योजना का नाम क्या है? आकांक्षा योजना। तो ये शुरू की है आपकी मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो सुमेलित बताना है कौन सुमेलित है इनमें से। तो ये देख लेते हैं। डेमोक्रेसी, ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। तो ये है डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश की, ये भी सही है। आयाज मेनन की है इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947। ठीक है, फ्रॉम 1947, ये भी सही है, आयाज मेनन की है। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। गौतम चिंतामणि की देख लेते हैं क्या? द मिडवे बैटल, मोदी रोलर कोस्टर, सेकेंड टर्म। तो ये भी सही है। ये क्वेश्चन ये जो ऑप्शन है, ये मतलब ये वाली जो बुक है पूछी जा सकती है। ऑप्शन नंबर 6 इसका करेक्ट है, 6 का डी करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर डी। ठीक है, तो ये सारे के सारे मैचिंग कर रहे हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सभी मैचिंग कर रहे हैं। तो ये वाली जो बुक है, ये वाली द मिडवे बैटल, सेकेंड टर्म ऑफ द मोदी, ये पूछी जा सकती है। तो ये किसकी है? गौतम चिंतामणि की। ये मुझे इंपॉर्टेंट दिखी, वैसे सारी किताबें इंपॉर्टेंट है, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में गीता गोपीनाथ को किस
संस्था द्वारा अपना पहला उप प्रबंधक नियुक्त किया गया। पहला उप प्रबंधक मतलब ये पोस्ट ही पहली बात क्रिएट की गई है डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर की। तो डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट क्रिएट की है, ये की है IMF ने, ठीक है। तो पहले इसकी अध्यक्ष थी IMF की, अब ये इस समय डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और साथ ही साथ ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की क्या है, प्रिंसिपल हैं। और केरल सरकार की, केरल राज्य की जो है ये फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, ठीक है। केरल सरकार की ये फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं। और इनके नाम पे एक और वो है, अभी इनका जो अभी हाल में जो वॉल होती है IMF वॉल पे इनका जो फोटो लगाया गया, रघुराम राजन के बाद दूसरी भारतीय और पहली महिला। फर्स्ट तो महिला हैं ये, ठीक है, और सेकंड भारतीय जिनका जो IMF की वॉल है उस पर इनकी तस्वीर लगाई गई है, ठीक है। तो ये तीन चार क्वेश्चन हो गए इसमें एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सेट नंबर 8 चल रहा हमारा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए असीम पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो असीम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इससे क्वेश्चन से पकड़ सकते हैं आप, बाजार में किसकी मांग होगी, बाजार में मांग होगी कुशल कारीगर्स की। तो कुशल कारीगर कौन प्रोवाइड करेगा, हमारा कौशल विकास मंत्रालय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय कुशल कार्यबल के लिए असीम पोर्टल लॉन्च किया गया, ठीक। ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, मैचिंग बतानी है, मैचिंग कौन मैचिंग है। तो एड्स दिवस 2021 एंड इनइक्वालिटी एंड एड्स, ये सही है, इसकी थीम है, इसकी 2021 की थीम है एड्स दिवस की, ये सही है। और मानवाधिकार के बारे में देख लेते हैं। मानवाधिकार दिवस में ये इनइक्वालिटी रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी स्ट्रेंथिंग ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ये भी सही है, ये इसकी थीम रही है 2021 की, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की क्या रही है, सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म, ठीक है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये सब एक दो बार आप देखेंगे वीडियो, एक दो बार याद कर लेंगे तो हो जाएगा आपको, थीम्स, ये थीम्स है सारी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत योजना लॉन्च की गई है, ठीक है। तो लागू की गई है या लॉन्च की गई है आत्मनिर्भर किसान एकीकृत योजना, तो ये आपकी की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10, आत्मनिर्भर किसान एकीकृत योजना। इसमें किसानों की मदद की जाएगी, इसमें एकीकृत किया जाएगा, यूनिटाइज किया जाएगा बहुत सारी योजनाओं को जो किसानों से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 11, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा अटल बायो अभ्युदय योजना शुरुआत की गई। अटल बायो अभ्युदय योजना मतलब ये ओल्ड एज से संबंधित है, ये ओल्ड मतलब बुजुर्ग लोगों के लिए। तो अटल बायो अभ्युदय योजना ये सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। बुजुर्गों के उत्थान के लिए ये योजना शुरू की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 11, ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टारपीडो स्मार्ट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है स्मार्ट लॉन्च प्रणाली का उड़ीसा के बालासोर तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो स्मार्ट जो टॉर्पीडो मिसाइल है उसका परीक्षण किया गया, ये किया गया आपका DRDO द्वारा। जितने भी बालासोर में ज़्यादातर जितने भी परीक्षण होते हैं वो सब DRDO द्वारा किए जाते हैं। टारपीडो का क्या होता है, जो पानी में आपने एक मूवी देखी होगी, वो कौन सी थी, जिसमें पानी के अंदर वो मिसाइल दागते हैं, तो इस टाइप की टारपीडो
मिसाइल का सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है उड़ीसा में DRDO के द्वारा। वो कौन सी मूवी थी जिसमें समुद्र के अंदर ऊपर नीचे सबमरीन को ऊपर नीचे लिफ्ट करता है वो, तो वो मूवी मेरे को नाम याद नहीं है। तो उस मूवी में जैसे टारपीडो, इस टाइप का टारपीडो लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या रखा है, स्मार्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण विकसित किया है। तो किस संस्थान ने एक मिट्टी के परीक्षण के लिए भू परीक्षण विकसित किया है, उपकरण है, एक डिवाइस है, जिससे क्या है मिट्टी की उर्वरता कैसी है, या मिट्टी के बारे में, मिट्टी की जांच के लिए, मिट्टी की जांच करने के लिए, परीक्षण ऑब्जर्वेशन करने के लिए ये उपकरण लॉन्च किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर ये किया है आपका IIT कानपुर ने। ठीक है, IIT कानपुर ने ये लॉन्च किया है, भू परीक्षण उपकरण का नाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी है, यह किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है। तो जो पार्कर था, पार्कर अंतरिक्ष यान पहली बार जो भेजा है सूर्य की स्टडी करने के लिए या सूर्य के ऑब्जर्वेशन के लिए, ये नासा के द्वारा भेजा गया है। ठीक है, तो इसने क्या किया है कि सूर्य के जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसमें एंटर हो गया है। ठीक है, बाहरी वातावरण में होकर उड़ान भरने में परीक्षण सफल हो गया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। नासा क्या है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, इसरो हमारे इंडिया की एजेंसी है, जाक्सा जापान की एजेंसी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हो गया डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 का डी आंसर। ठीक है, नासा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 15 कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। तो मतलब आधारशिला रखी है गंगा एक्सप्रेसवे की किसने, नरेंद्र मोदी जी ने, ये पूछ सकता है। और एक पूछ सकता है कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो किस राज्य में रखी है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश में। तो ये आपका रखा गया है मेरठ से इलाहाबाद। ठीक है, अब करंटली इलाहाबाद नहीं है, अभी प्रयागराज हो गया है। तो मेरठ से इलाहाबाद रखा गया है, जिसकी लेंथ है यानी कि लंबाई है 594 किलोमीटर। ठीक है, 594 किलोमीटर। थोड़ा मेरा भी हाथ सेट नहीं है इस पर, नई डिवाइस है, तो वो भी 594 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, तो मेरठ से लेके इलाहाबाद तक इसकी लंबाई है गंगा एक्सप्रेसवे की 594 किलोमीटर। ये उत्तर प्रदेश में इसकी आधारशिला रखी है नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून राय से प्रभावित हुआ। टाइफून राय से फिलीपींस आपका प्रभावित हुआ है। ठीक है, टाइफून राय क्या है, एक चक्रवाती तूफान है। ठीक है, चक्रवाती तूफान है टाइफून राय। तो इससे प्रभावित होने वाला कंट्री कौन सा है, ये आपका फिलीपींस है। तो ये कब आया, 2 दिसंबर 2021 में। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 क्या कह रहा है, किस शहर में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है आपका, ये पहली बात तो राज्य पूछ सकता है, उत्तर भारत के किस राज्य में किया गया है। तो ये राज्य भी लखनऊ में किया गया है। लखनऊ कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ की, तो यूपी में ये पड़ता है लखनऊ। तो ये कहाँ किया गया है, लखनऊ में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी, मेडटेक इंटरप्रेन्योरशिप केंद्र ओपन किया गया है। ठीक है, और भारत का ये पहला है, उत्तर भारत का पहला है इंटरप्रेन्योरशिप सेंटर, इसका नाम है मेडटेक। ठीक,
इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उसका नाम क्या है, किस राज्य में ओपन किया गया है और किस शहर में ओपन किया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू किया गया है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप मैट्रिक। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा पिंक फोर्स का गठन किया गया है? तो पिंक फोर्स का गठन किया गया है किससे? महिला, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ जो अपराध होते हैं, जैसे मोबाइल छीन लिया या कुछ छेड़छाड़ हो गई या फिर पॉल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनसे निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने पिंक फोर्स नाम की फोर्स का गठन किया है? तो वो किया है आपका गोवा राज्य सरकार ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 18। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, हाल ही में शुरू की गई योजना आयम शक्ति उड़ान योजना किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, आयम शक्ति उड़ान योजना। तो आयम शक्ति उड़ान योजना है आपकी राजस्थान से। ठीक है, ये आयम शक्ति उड़ान योजना राजस्थान सरकार से संबंधित है। और इस योजना का उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव क्या है? ये है ऑब्जेक्टिव इसका, सैनिटरी नैपकिन, फ्री सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड कराना। फ्री सैनिटरी नैपकिन जो होता है महिलाओं के लिए, वो प्रोवाइड कराना इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट बी इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव फ्री सैनिटरी पैड प्रोवाइड कराना महिलाओं को। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा वर्नाक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? तो वर्नाक्युलर प्रोग्राम कौन शुरू कर सकता है इसमें से? ऑप्शन नंबर बी, यानी कोई प्रोग्राम इनोवेशन का शुरू करेगा तो कौन? नीति बनानी पड़ेगी उसके लिए। ठीक है, कोई इनोवेशन का प्रोग्राम शुरू करोगे तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? एक नीति बनानी पड़ेगी, योजना बनानी पड़ेगी। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी नीति आयोग। तो ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग इसका करेक्ट आंसर है। इसको याद कर सकते हैं, जैसे कभी आगे वर्नाक्युलर इनोवेशन करना है तो कुछ नीति बनानी पड़ेगी इनोवेशन के लिए, आइडिया। तो नीति इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया? भारतीय मूल की हैं न्यायाधीश जिनको दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया। तो वो कौन है? ऑप्शन नंबर इसका ए इज करेक्ट आंसर, नरेंद्र जोड़ी कोलापैन। ठीक है, नरेंद्र जोड़ी कोलापैन इसका राइट आंसर है। ठीक है, पहली भारतीय मूल की ये नरेंद्र जोड़ी कोलापैन है जिनको अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायपीठ में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 21। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? योजना का नाम क्या है? घसियारी कल्याण योजना। और उद्देश्य क्या है इसका? पशुओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना। ठीक है, इसका उद्देश्य है। तो ये किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? ये की गई उत्तराखंड राज्य के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर डी। एक्सप्लेनेशन कर दिया, घसियारी कल्याण योजना का किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? उत्तराखंड के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराना पशुपालकों को। ठीक है, ऑप्शन भी हो गया इसका उद्देश्य। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना की शुरुआत की गई? तो मतलब व्यापारियों को जैसे कभी उनकी शॉप में आग लग जाती है, लूटपाट हो जाती है, चोरी वगैरह हो जाती है, तो उनकी क्षतिपूर्ति करने के लिए क्षतिपूर्ति बीमा योजना शुरू की गई है मुख्यमंत्री द्वारा, व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना। ठीक, ऑप्शन उद्देश्य समझ में आ गया इस योजना का क्या है? अब ये किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, हरियाणा सरकार द्वारा। ठीक है, हरियाणा सरकार द्वारा ये योजना शुरू की गई है कि व्यापारी को कुछ भी अगर क्षतिपूर्ति होती है उनकी व्यापार में तो उसको राज्य सरकार उसकी आपूर्ति करेगी। ठीक है, भरपाई करेगी। ठीक, भरपाई करेगी, सही शब्द है इसके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का पहला मिस इंडिया 2021 का खिताब किसको दिया गया है? यानी कि पहला ही है पेजेंट फर्स्ट और पहला ही किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका
ऑप्शन नंबर डी पर्ल अग्रवाल। ठीक है, पर्ल अग्रवाल इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने को तो है नहीं इस क्वेश्चन में, कुछ मैं एक्सप्लेन करूँ। पर्ल अग्रवाल गोरी हैं, लंबी हैं, ये एक लड़की हैं, इनकी लंबे लंबे बाल हैं, तो क्या एक्सप्लेन करूँगा इस क्वेश्चन में, तो इसको याद ही कर लो। ठीक है, पहला मिस इंडिया 2021 का खिताब इनको दिया गया। ठीक है, पर्ल अग्रवाल को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का। कौन सा है? पेजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये आएगा भी नहीं किसी क्वेश्चन में, ये मतलब ये तो फालतू का क्वेश्चन ऐड कर दिया जबरदस्ती पूछती है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? सभी बेरोजगार शिक्षितों को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबल निम्नलिखित में से किस राज्य से है? सबल पढ़ रहा हूँ, सबल जो है संबंध किस राज्य से है? ठीक है, तो ये सबल योजना जो शुरू की गई है, मुख्यमंत्री युवा सबल योजना, तो किस राज्य से है और इसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है बेरोजगार शिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करना। ठीक है, बेरोजगार शिक्षित जो युवा हैं घूम रहे हैं उनको रोजगार प्रदान करना इसका उद्देश्य है। और ये संबल योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर, उद्देश्य समझ में आ गया ये। और इसमें कुछ राशि भी प्रोवाइड की जाएगी, जैसे 3000 और 3500, लड़कियों को ट्रांसजेंडरों को 3500 और लड़कों को 3000 रुपये मंथली इसमें प्रोवाइड किया जाएगा सबल योजना के तहत। ठीक है, रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री सबल योजना का संबंध किस राज्य से? ठीक है, तो ये राजस्थान सरकार से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 25। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 क्या कह रहा है? पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा उत्तम बीज पोर्टल का लॉन्च किया गया? उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया गया है। उद्देश्य समझ में आ गया इस क्वेश्चन, इस पोर्टल का नाम है उत्तम बीज पोर्टल। ठीक है, उत्तम बीज पोर्टल का नाम तो समझ में आएगा। उसका उद्देश्य क्या है? गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। ठीक है, पोर्टल का। अब ये किस राज्य ने शुरू की है मैं ये बता देता हूँ आपको। ये शुरू की है आपकी हरियाणा सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, हरियाणा सरकार ने शुरू की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया। 26 उत्तम बीज पोर्टल गुणवत्ता बीज उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा सरकार ने शुरू किया है अपने राज्य के किसानों को। ठीक, ऑप्शन नंबर 26, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। नवंबर 2021 में नवारा चावल को जीआई टैग दिया गया। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इसका नाम, इसका होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, तो टैग दिया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य को दिया गया है नवारा चावल? तो नवारा चावल दिया गया है आपको। नया चावल, जैसे ऑप्शन याद करने के लिए अगर मैं ट्रिक बनाऊँ उसकी, जैसे मुझे याद करना है नवारा चावल मतलब नया चावल, ये केरल को दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी, नवारा चावल का जीआई टैग मिला है केरल को। वैसे लगभग 200 से प्लस प्रजाति होती हैं चावल की, किस्में होती हैं। ठीक है, तो इसमें से एक किस्म है नवारा चावल। तो नवारा चावल का जीआई टैग मिल गया है केरल सरकार को, केरल राज्य को मिला, सरकार को तो नहीं मिलता है, केरल राज्य को मिल दिया जाता है। राज्य में ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ से मतलब एक जीआई टैग का मतलब होता है कि यहाँ से ही इस चीज़ का डेवलपमेंट हुआ, यानी कि जो इनोवेशन हुआ या फिर स्टार्ट हुई है जो चीज़, वो यहाँ की मूल फंडामेंटल मतलब मूल बेसिकली वो चीज़ वहीं की। ठीक है, जैसे आप कहीं का आपका नेटिव प्लेस होगा, कहीं से कहीं भी जाओ, आप कहीं भी रहो किसी शहर में भी आपके वहाँ आप चले गए, लेकिन आपका एक नेटिव प्लेस होता है। तो नेटिव प्लेस आपका जहाँ वो स्थान होता है वो इस टाइप का एक, जैसे कि नवारा चावल वहीं का एक लोकल ब्रांड समझ लो यहाँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, केरल सरकार को। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को फ्री कोचिंग। पहले तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिभाशाली छात्रों को ठीक फ्री कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। ठीक है,
किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है ये है आपकी दिल्ली सरकार से। तो दिल्ली सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिभाशाली छात्रों को फ्री कोचिंग दी जाएगी। ठीक है, उस कोचिंग का नाम रखा है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का। ठीक, सी दिल्ली राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? 29 क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है क्वेश्चन नंबर नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस स्थान पर श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया है? कहाँ किया है? कि ऑप्शन नंबर इसका श्री आदि शंकराचार्य कौन है? जो मठों में रहते हैं वो आदि शंकराचार्य हैं। इनका मैं बता देता हूँ आपको इनके बारे में थोड़ा सा, श्री आदि शंकराचार्य के बारे में। क्वेश्चन नंबर 29, ये एक दार्शनिक और धर्म प्रवर्तक है जो धर्म का उपदेश वगैरह देते हैं ना, तो वो उस टाइप के लोग होते हैं श्री आदि शंकराचार्य। तो इनका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, केदारनाथ में। ठीक, केदारनाथ में शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित या उद्घाटन किया गया है। स्थापित की गई, उसके बाद उद्घाटन होता है, लगाई जाएगी उसकी। तो ये श्री आदि शंकराचार्य क्या कौन है? ये एक धर्म प्रवर्तक हैं और एक दार्शनिक। ठीक है, तो इनकी अभी मूर्ति का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, कहाँ पे? केदारनाथ उत्तराखंड में। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया है जिस पर मेरा जीवन संदेश का उद्धरण किया? मतलब जो लिखा हुआ है टैगलाइन, मेरा जीवन संदेश। ठीक, मेरा जीवन मेरा संदेश टैगलाइन लिखी होती है ना, मेरा जैसे जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, तो उस टाइप का वो लिखा हुआ है उस सिक्के पे। तो पहला स्मरणीय सिक्का जारी किया है महात्मा गांधी जी के लिए। तो ये किया है आपका यूके ने, यूके यानी कि इंग्लैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए, पहला सिक्का जारी किया है किस देश सरकार ने किया है? यूके की सरकार ने, यानी कि इंग्लैंड की सरकार ने जारी किया है, जिसमें जो टैगलाइन लिखी गई है उद्धरण। तो यार हिंदी बड़ी गजब चीज़ होती है। तो जिसका टैगलाइन है मेरा जीवन मेरा संदेश। ठीक है, पहला सिक्का लॉन्च किया है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 30। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत की है? श्रमिक मित्र मतलब जितनी भी श्रमिकों से रिलेटेड कोई काम वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं राज्य सरकार की, उनके बारे में जानकारी देने के लिए। ठीक है, कि कहाँ पे कौन सी योजना है, किस योजना से कौन सा लाभ होने वाला है, जितना भी है, तो उसके लिए योजना शुरू की गई है श्रमिक मित्र योजना। तो ये शुरू की है दिल्ली सरकार ने। ठीक है, किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये दिल्ली सरकार ने शुरू की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? भद्राचलम को IRCTC की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है। यह किस राज्य में है? भद्राचलम, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ क्वेश्चन में कि भद्राचलम एक डेस्टिनेशन है, मतलब स्थान है, डेस्टिनेशन, जहाँ पे IRCTC जो अपना ट्रेन चला रहा है रामायण सर्किट नाम से। तो इसके रामायण सर्किट में कई सारे प्लेसेस हैं, जैसे आपका बनारस हो गया, कोयम्बटूर हो गया, इस टाइप के कई सारे प्लेसेस हैं। गुजरात का द्वारिका हो गया, तो रामायण सर्किट में गुजरात का द्वारका नहीं है, तो जैसे अयोध्या आ गया, वाराणसी आ गया, तो ये रामायण सर्किट के अंदर आना है। तो इसमें जो नया प्लेस जो जोड़ा गया है वो कौन सा जोड़ा गया है? तो वो जोड़ा गया है भद्राचलम। तो भद्राचलम किस राज्य में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। भद्राचलम डेस्टिनेशन जो स्थान है वो किस राज्य में है? मेन क्वेश्चन तो ये है। ठीक, तो ये है आपका तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 32। जो करंट अफेयर्स में ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने को नहीं होता है, हर क्वेश्चन में नहीं कर सकते, इसमें तो याद नहीं करना भद्राचलम कहाँ पे है, तेलंगाना में है,
रामायण सर्किट के तहत एक स्थान जोड़ा गया है, बस इसमें क्या करना है, इसने जोड़ा है, IRCTC ने जोड़ा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, तेलंगाना, भद्राचलम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 है, कह रहा है कि ड्रोन तकनीकी पर आधारित पहला अनुसंधान केंद्र किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है। पहला अनुसंधान केंद्र ड्रोन तकनीकी पर आधारित, मतलब जहाँ पे रिसर्च होगा ड्रोन के बारे में, ठीक है। तो ये किस संस्था में लॉन्च किया गया है आपका, ये किया गया है आपका IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी इज ऑप्शन करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। यहाँ ड्रोन टेक्नोलॉजी पे जो रिसर्च वगैरह होगा, अनुसंधान, वो कहाँ पे होगा, पहला संस्थान खोला गया है, पहला संस्थान IIT गुवाहाटी में, यहाँ पे ड्रोन रिसर्च होगा, ड्रोन टेक्नोलॉजी पे रिसर्च होगा, ठीक। तो ये गुवाहाटी, इसका आंसर IIT गुवाहाटी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 साइबर सुरक्षा है, साइबर सिक्योरिटी के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सेफ स्त्री यानी सेफ फीमेल ही कर देते यार, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके सारे क्वेश्चन के सेफ स्त्री और माई कानून नामक अभियान शुरू किया गया है, यानी कि सेफ स्त्री और माई कानून नामक अभियान शुरू किया है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा शुरू किया गया है। तो ये क्वेश्चन है साइबर सिक्योरिटी को लेकर, तो ये शुरू किया आपका इंस्टाग्राम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने को नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिट शहर की स्थापना की है। तो किस देश ने अपने एक नॉन प्रॉफिट शहर, जहाँ से कोई प्रॉफिट नहीं होगा, तो वो किया है आपका सऊदी अरब ने, ठीक है। तो सऊदी अरब इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, नॉन प्रॉफिट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, नॉन प्रॉफिट सिटी ऑफ द वर्ल्ड सऊदी अरब, ठीक है, इसने पहला स्थापित किया है, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं खास बताने को, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने अंडमान सागर में आयोजित, कहाँ पे, अंडमान सागर में आयोजित भारत सिंगापुर और थाईलैंड के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ है, सिटमैक्स, ठीक है। ऑप्शन से याद रख सकते हैं, जैसे सिटमैक्स यानी श्रीलंका, इंडिया, नहीं सॉरी सिंगापुर, सिलनेक्स भी है, उस तरह से याद आता है, सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड, यानी एक्सरसाइज, मरीन एक्सरसाइज, ठीक है। ऑप्शन हो गया, दोबारा बता देता हूँ मैं, सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड, मरीन एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज 2021, ठीक है। 2021 का जो इसमें जो हमारे इंडिया से जो INS मतलब इंडियन नेवी शिप जो शामिल हुआ है वो कौन सा है, ठीक है। INS का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवी शिप। तो कहीं भी मतलब इसका क्वेश्चन को याद करने का बता दूँ, क्वेश्चन याद कैसे करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो तीनों देशों से त्रिपक्षीय नौसैनिक जहाज का अभ्यास शुरू हुआ है, आयोजित किया गया अंडमान सागर में, सिटमैक्स, तो ये इसमें कौन सा शामिल हुआ है, और INS कर्मयुग, कहीं भी जाओगे शामिल करने के लिए तो काम करना पड़ता है, यानी कर्म करना पड़ता है, ठीक है। त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में क्या करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, तो इसका ऑप्शन हो गया कर्मयुग, ठीक है, कर्मयुग ऑप्शन करेक्ट आंसर, INS कर्मयुग। ठीक बनाने में ना भाई हालत ख़राब हो जाती है, तो टाइम कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कवर करना है। अगर मैं 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पढ़ाऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा, तो भी लोग नहीं देखेंगे, तो बड़ी समस्या है, ठीक है। चलिए जो भी है देखा जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय लॉन्च किया गया, ठीक है। तो भारत का ये पहला है, ठीक है, फूड सिक्योरिटी संग्रहालय, ठीक, खाद्य सुरक्षा संग्रहालय। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री
पीयूष गोयल जी ने शुरू किया है। ठीक है, कहाँ पे किया है आपका, कहाँ पे सबसे ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है, कहाँ पे लोग, यहाँ पे किया गया है तमिलनाडु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इससे 2-3 चीज़ें बन गई। ये तो भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय है, तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन बन गया। एक ये केंद्रीय वाणिज्य मंत्री कौन है, तो ये है पीयूष गोयल। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, यही पूछ लिया क्वेश्चन में, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है कि तमिलनाडु में खाद्य सुरक्षा संग्रहालय पहला किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। तो मतलब क्वेश्चन से क्वेश्चन, आप माइंड को ओपन रखेंगे तो क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, तो शायद ये नहीं कि 50 क्वेश्चन है तो इसमें 50 से 80 क्वेश्चन हो सकते हैं, 20-70 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बन सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और मेरे ऊपर मैं बता रहा हूँ आपको इस तरह से कभी भी क्वेश्चन पढ़ना है कोई, उससे क्वेश्चन से क्वेश्चन ढूंढने हैं, किस तरह से इसको पूछ सकता है घुमा के। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन है आपने देख लिया, मैं बता दिया, चले गए। मैं वो भी चीज़ बताता हूँ कि क्वेश्चन में क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, तो वो आप उसको पकड़ सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन पकड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना की शुरू की गई है, तो ठीक है, ये कहाँ की गई है, जीनोम मैपिंग पहली बार शुरू किया गया है, और जीनोम मैपिंग परियोजना, इस परियोजना का उद्देश्य बता देता हूँ मैं क्या है, पहली बार किसने किया है ये भी बता देता हूँ। ठीक है, इसमें दे रखा है क्वेश्चन में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी में। ठीक है, तो ये पहली बार जीनोम मैपिंग, समुद्र में क्या होता है कि बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, तो उनकी मैपिंग करना है, मतलब इस लोकेशन पे ये प्रजाति मिली है और इस लोकेशन पे ये प्रजाति मिली है। तो जीनोम मैपिंग का मतलब है कि इस लोकेशन पे ये प्रजाति और दूसरी लोकेशन पे दूसरी प्रजाति के बीच में कितना गैप है, यानी कि उनकी गैप। ठीक है, उनकी जो प्रजाति है या जीन है उनका कितना गैप है, तो ये है जीनोम मैपिंग का परियोजना का उद्देश्य। ठीक है, ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया आपको। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, किस महासागर में की गई, हिंद महासागर में। जीनोम मैपिंग परियोजना किसने शुरू की है, तो ये की है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने। इसका उद्देश्य क्या है, जो जीव मिलते हैं, जीन मिलते हैं समुद्र में, उनकी मैपिंग करना कि इस एरिया में ये वाला जीन मिला है, इस एरिया में ये वाला जीन मिला है, इन दोनों के बीच में कितना गैप है, तो ये है जीनोम मैपिंग का उद्देश्य। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 39 कंप्लीट, वो 38 कंप्लीट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पे किया गया है। पॉड होटल क्या होता है कि कैप्सूल होटल भी कहते हैं इसको। ठीक है, पॉड होटल को कैप्सूल होटल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक सोने के बराबर का आपको होटल जगह दिया जाता है, स्लीपिंग लाइक प्लेस होता है, बस आप उसमें सो सकते हैं होटल में। इस टाइप का होटल शुरू किया है मुंबई सेंट्रल में। ठीक है, तो मुंबई सेंट्रल इसका ऑप्शन राइट आंसर। ठीक, आगे चलते हैं। और इसमें पॉड होटल में क्या होता है कि बिस्तर के आकार का होता है, जैसे मैंने कैप्सूल बताया, कैप्सूल टाइप के घुस जाओ उसमें, हमारा ये मशीन देखिए उसमें घुस जाते हैं, उस टाइम में लेट नहीं कर, बस लेट नहीं करके बिस्तर टाइप का होटल होता है, तो इस टाइप का होटल होता है। ये पहले सबसे पहले जापान में शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, मुंबई सेंट्रल में पॉड होटल शुरू करने वाला पहला रेलवे स्टेशन। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। सभी प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहकों को बीच जागरूकता उद्देश्य से किस बैंक द्वारा मुंह बंद रखो नामक अभियान शुरू किया गया है। तो सबसे उद्देश्य समझ में आ गया। इसका उद्देश्य क्या है, धोखाधड़ी, सभी प्रकार की धोखाधड़ी, जितनी भी धोखाधड़ी है उनसे बचने के लिए कस्टमर के लिए मुंह बंद रखो नामक अभियान शुरू किया है। तो ये इसकी शुरू किया है आपका HDFC बैंक ने मुंह बंद रखो नामक अभियान शुरू किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 40 का। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, 21वीं हिंद महासागरीय रिम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्रिपरिषदीय आयोजन किस देश में किया गया। ठीक है, तो यह है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की वार्षिक जो मंत्रिपरिषदीय बैठक है 21वीं, वो कहाँ आयोजित की गई है, तो ये की गई है आपकी बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, मंत्रिपरिषद बैठक का आयोजन किया गया बांग्लादेश में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे।
निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत की है? तो मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत की है आपकी, ये किया आपके क्वेश्चन नंबर त्रिपुरा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी। मदर ऑन कैंपस का मतलब ये है कि जहाँ पे आप कैंपस में बच्चे जो रहते हैं उनको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना, क्लीन एंड सेफ और मदर होमली लाइक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराने के लिए ये पहल शुरू की है। मतलब घर जैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए ये योजना शुरू की गई है, ये पहल की गई है मदर ऑन कैंपस त्रिपुरा सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 42, यानी कि सेफ, क्लीन और होमली इन्वायरमेंट। ठीक, 3 चीज़ों के लिए शुरू की गई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरुआत की गई? ऊर्जा साक्षरता से पता चल रहा है कि लाइट के बारे में, मतलब ऊर्जा के बारे में वेस्टेज ना करने के लिए अभियान शुरू किया गया है, बचाने के लिए। तो ऊर्जा साक्षरता अभियान ये शुरू किया गया है आपका मध्य प्रदेश में, कि ज़्यादातर मध्य प्रदेश में लाइट का वेस्टेज ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ से शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश सरकार ने ये ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? हाल ही में प्रकाशित किए गए पुस्तकों में सम्मिलित सुमेलित किए, मतलब मैचिंग बतानी है कौन कौन सी पुस्तक में मैचिंग है। तो रिजॉल्व यूनाइटेड नेशन इन डिवाइडेड वर्ल्ड में रिजॉल्ट क्या है? तो बान की मून की पुस्तक है। ठीक है, ये आगे है कुकिंग टू सेव योर लाइफ अभिजीत बनर्जी की, ये भी सही है। बैचलर डेड है तुषार कपूर की। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। इसमें याद करना कुछ नहीं है, उसमें कुछ एक्सप्लेन करने को है नहीं। बैचलर डेड मतलब हमारा पिता। किस कार्यक्रम के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किया है? तो पहली वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च की है किसने? जितेंद्र सिंह ने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, इसके लिए बच्चों के लिए वर्चुअल साइंस लैब। तो किसके तहत की गई, किस कार्यक्रम के तहत की गई, ये पूछा गया है किस कार्यक्रम के तहत ये किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम, मतलब साइंस में और प्रौद्योगिकी में जिज्ञासा होती है तभी हम कुछ करते हैं। तो ठीक है, CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत ये लॉन्च किया गया है पहली वर्चुअल साइंस लैब, किसके लिए? बच्चों के लिए। ठीक है, किसने की है? जितेंद्र सिंह ने। कौन है? विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन गया है? कौन सा राज्य बन गया मैन्युफैक्चरिंग हब? इस सबसे बड़ा राज्य बन गया आपका मैन्युफैक्चरिंग में गुजरात। ठीक है, गुजरात मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है सबसे बड़ा देश का। तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने को नहीं है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? दिसंबर 2021 में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया जाता है राज्य की पुलिस को, तो किस राज्य की पुलिस को दिया गया था 2021 में, दिसंबर 2021 में? ये दिया गया था आपका हिमाचल प्रदेश की पुलिस को। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश। कौन सा अवार्ड? प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। ठीक है, इस राज्य की पुलिस को। तो अब जो 2022 का दिया गया है वो तमिलनाडु पुलिस को दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 47 का हो गया ऑप्शन नंबर सी, बट 2022 का जो दिया है वो तमिलनाडु पुलिस को दिया गया है। किसने दिया है? रामनाथ कोविंद जी ने। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की है? यानी कि काम पर वापस लौटने के लिए योजना शुरू की गई है बैक टू वर्क। तो ये शुरू की गई है आपका राजस्थान सरकार द्वारा। ठीक, आगे तो इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, बैक टू वर्क योजना राजस्थान सरकार ने शुरू की है। ठीक है, महिलाओं को लिए काम पर वापस लौटने के लिए। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? हाल ही में जारी
भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? भारत कौशल, जहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कौशल, वो मतलब कौशल कारीगर मिलते हैं, इस टाइप की वो है रिपोर्ट। तो किस राज्य, कौन सा राज्य है ये बताना है इसमें। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन महाराष्ट्र। यानी कि भारत कौशल रिपोर्ट में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? वो महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान मिला। तो मतलब ये है कि यहाँ पे जो वर्कर्स हैं सबसे ज़्यादा स्किल्ड वर्कर हैं, तो भारत कौशल रिपोर्ट के हिसाब से। ठीक, ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। किस राज्य सरकार ने थाई वजथू को अपना राजकीय गीत घोषित किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है थाई वजथू को अपना राजकीय? तमिलनाडु सरकार ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 50। थाई वजतू को अपना राजकीय गीत घोषित किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके 50 पूरे हो गए।